नमस्ते। वाडोकाई कराटे ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे पंच की टेक्निक के ऊपर। पंच को जापानीज में कहते हैं सुकी। सेकेंड सुकी अर्थात फर्स्ट टू नकल से जो मुट्ठी से प्रहार किया जाता है उसे सेकेंड सुकी कहते हैं। इसके अलग अलग टारगेट होते हैं, जोदान, चूदान, गेदान। सुकी में हमें शरीर के कौन से पार्ट से प्रहार करना है, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपके जो फर्स्ट टू नकल्स है, ये फर्स्ट टू नकल से आप प्रहार करेंगे। दूसरा, जब टेक्निक करेंगे तो आपका जो हाथ है अभ्यास के वक्त यहाँ पीछे रहता है, ये कौन सी पोजीशन पे रहना चाहिए, इसे कहते हैं हिकीते जापानीज में। तो ये हिकीते कहाँ पर होना चाहिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं इसकी दो पद्धति। सबसे पहली पद्धति है, आप अपने रिब केज को देखिए। आपकी जो पसलियां हैं उसके जो लास्ट पसली है उसको आप देख लीजिए कहां पर है। ये लगभग यहां पर आएगी, तो लास्ट पसली के पास उसको रख लीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप कोहनी से अपने हाथ को यहां से मोड़ दीजिए और फिस्ट को यहां से बंद कर लीजिए और ये सीधा खींच लीजिए पीछे। तो ये आपका लेवल हो गया पंच का, हिकीते का। तो इस प्रकार से दो बात अभी हम समझे हैं। प्रहार करना है फर्स्ट टू नकल से और दूसरा हाथ जो है ये लास्ट रिब के पास होगा, अंतिम रिब पर। तो आइए देखते हैं पंच को कैसे करते हैं। एक चीज और है, जब भी आप हाथ यहां रखेंगे हिकीते में तो ये कोहनी बाहर की ओर नहीं रहनी चाहिए, ये पीछे की ओर रहनी चाहिए। अर्थात आपका जो शोल्डर जो है पीछे से स्क्वीज होगा, शोल्डर ब्लेड जो है वो पीछे की ओर, अंदर की ओर दबेगी। अब मैं आपको पंच करते वक्त रिस्ट की मूवमेंट कब करनी है ये बता रहा हूं। दोनों हाथ जब यहां है आपके, पंच जो आगे जाएगा हाफ वे, आधे से ज्यादा आगे चले जाने के बाद आपको लास्ट मूवमेंट पे ट्विस्ट करना है। अब ये हाथ जो है लास्ट मूवमेंट पे ट्विस्ट होगा इस प्रकार से, यानी हाफ वे तक ऐसा ही आएगा। लास्ट मूवमेंट पे उसे ट्विस्ट करेंगे। साइड से आप देख लेंगे। इसमें गलती कहाँ होती है, ये कुछ लोग यहीं से मोड़ लेते हैं, यहीं से। ये मोड़ने के बाद ये करना ठीक नहीं है, यहां से नहीं मोड़ना है आपको, हाफ वे तक सीधा ही जाएगा, लास्ट मोमेंट पे ये ट्विस्ट होगा। पंच करते वक्त आपकी कलाई अर्थात रिस्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए ये बताता हूं। जब आप सीधा पंच करेंगे सोलर प्लेक्सिस पे या स्टमक एरिया में, तो आपकी रिस्ट जो है यहां से बिल्कुल स्ट्रेट होगी इस प्रकार से। तो ये दो लग सकता है टारगेट में। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे, जैसे मुंह पे फेस पे पंच करना है, अब यहां आप देखेंगे यदि मेरा फिस्ट ये ऐसे ही रहा तो धीरे 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 जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये टच हो जाएगा, ये बिल्कुल यहां से गैप हो गया। तो जब भी प्रहार करेंगे हमें ये गैप नहीं चाहिए। तो यहां से आपकी रिस्ट जो है थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यहां से हल्की सी, जरा सी, इस प्रकार से पंच होगा। जब नीचे जाएंगे ये सीधा हो गया, यहां लोअर पंच करेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना, पूरा टच नहीं करना है लोअर पंच में, थोड़ा सा यहां से ऊपर रहेगा। ये गलत है। यदि ऐसे मारेंगे तो आपका यहां से मुड़ जाएगा, आपको डैमेज हो सकता है। जब भी आप पंच करते हैं तो शोल्डर से आप पावर जनरेट करते हैं। शोल्डर से तो पावर जनरेट हो ही सकता है, होता ही है, परंतु आप चाहे तो शोल्डर ब्लेड से भी पावर जनरेट कर सकते हैं
और न केवल शोल्डर ब्लेड से, अपितु आप कमर से भी पावर जनरेट कर सकते हैं। आज हम शोल्डर ब्लेड का प्रयोग करके कैसे पावर को जनरेट किया जाता है और शोल्डर ब्लेड का प्रयोग करने से कैसे आप अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं, आपका रीच बढ़ सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं केवल शोल्डर का प्रयोग करता हूं। अभी मैं पंच कर रहा हूं, केवल शोल्डर का प्रयोग है। आप देखेंगे शोल्डर सीधा है, लेवल स्ट्रेट है। अब मैं शोल्डर ब्लेड का जब प्रयोग करूंगा तो ये जब शोल्डर ब्लेड यहां से खुलेगी तो आपकी रीच बढ़ जाएगी। ये शरीर का आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन आगे जाएगा, शोल्डर ब्लेड खुलेगी। ये शोल्डर बिल्कुल जहां पर है वहीं पर रहेगा। जैसे ये है, इतना डिस्टेंस है। अब इस शोल्डर को बिल्कुल नहीं हिलाना है, केवल इस शोल्डर को आगे ले जाना है। ये आपकी रीच बढ़ रही है। तो जब पंच करेंगे तो केवल शोल्डर से नहीं, शोल्डर ब्लेड का भी प्रयोग करें। इस प्रकार से आप शोल्डर ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। कराटे में हम शरीर के जिस भाग से सामने वाले व्यक्ति पर प्रहार करते हैं उसे मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी हम पंच का अभ्यास कर रहे हैं, सुकी, इसमें फर्स्ट 2 नकल्स, सेकेंड, इससे हम प्रहार करते हैं। इसे मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसे मजबूत कैसे किया जाता है? तो एक माटी वाला बोर्ड है, इस पर आप प्रहार कर सकते हैं। इस प्रकार से कीट बैग के ऊपर भी आप पंच कर सकते हैं। अभी हम माटी वाला पर अभ्यास कर रहे हैं, यहां से आपको पंच करना है। और ध्यान देना, ये लास्ट 2 जो है ये नकल्स टच नहीं होगी। यहां से आप मारेंगे, फर्स्ट 2 नकल्स टच होगी। ये पूरा टच होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से तो यहां से 2 प्रकार से अभ्यास होगा। एक तो पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, और दूसरा होगा प्रेस। यहां से प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, चोकोसुकी यानी बैठ करके। ऐसे भी अभ्यास हो सकता है। इस प्रकार से अभ्यास होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपका नकल्स जो है ये स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सामने वाले व्यक्ति को जब आप मारेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी और सामने वाले व्यक्ति को बहुत गंभीर चोट आ सकती है। तो इस प्रकार से नकल्स को मजबूत किया जा सकता है। नकल्स को मजबूत करने के लिए और साथ में रिस्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पुशअप्स नियमित रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को करनी चाहिए। तो फिस्ट के ऊपर पुशअप्स कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको जितना शोल्डर ब्रॉड है उतना ही लगभग आपके हाथ को ब्रॉड रखना है। दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, पूरा बॉडी यहाँ नीचे से अप है। इस प्रकार से आपको करना है। जो विद्यार्थी डायरेक्ट नहीं कर सकते वो इस प्रकार से पैर को नीचे रख के भी कर सकते हैं। छोटे विद्यार्थियों में ये समस्या आती है तो इस प्रकार से पैर को जमीन पर रख दीजिए, फिर शोल्डर नीचे ले जाइए। धीरे धीरे आपके शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप फिर पैर को पीछे ले जा करके पूरा अप करके इसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पुशअप्स का अभ्यास करते हुए आप अपने नकल्स को और रिस्ट को मजबूत बना सकते हैं। कम से कम प्रतिदिन आपको इसके 3 सेट लेने हैं। यानी एक सेट में आपने 10 बार हो गया, 15 बार हो गया, 20 बार हो गया। 20 पुशअप्स करने के बाद फिर आप दूसरी प्रैक्टिस करिए, फिर वापस
पुशअप्स करिए। अर्थात आप कम से कम वार्मिंग अप के बाद तुरंत कर सकते हैं, एक बार आप हैंड टेक्निक्स का अभ्यास करने के बाद तुरंत कर सकते हैं, और अंत में आप कूल डाउन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी इसे करिए। तो कम से कम 3 सेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे, नकल्स आपके मजबूत बन जाएंगे और आपकी स्पीड और पावर दोनों भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से नकल्स को और रिस्ट को मजबूत बनाने का ये एक अच्छा उपाय है, अच्छा तरीका है। अब हम पंच का अभ्यास कैसे करते हैं ये देखेंगे। आप अभ्यास के लिए शीजेन दाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, नेहांची दाची का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में शिको दाची का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों स्टांस में अभ्यास होता है। शिको दाची में आप कमर की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर कमर आप नहीं हिला पाएंगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा स्टांस है नेहांची दाची। वाडोकाई में ज्यादातर सोनोबा गियोन अर्थात ऑन द स्पॉट जो टेक्निक करते हैं, यानी खड़े खड़े जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो टेक्निक करते हैं, हैंड टेक्निक, वो ज्यादातर इसी स्टांस में की जाती है। तो हम भी इसी स्टांस में अभ्यास करेंगे क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि इसमें आप अपनी कमर की मूवमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका ये स्टांस हो गया नेहांची दाची और हम करेंगे सेकंड सुकी। सेकंड सुकी आप 3 जगह पे कर सकते हैं, जोदन, चूदन, गेदन, जोदन, चूदन, गेदन। अभी हम अभ्यास के लिए एक टेक्निक करेंगे चूदन। सबसे पहले आपको स्लो मूवमेंट करनी है, स्मूथ एक्शन करनी है, नो स्पीड नो पावर, ओनली स्मूथ। 10 बार इस प्रकार का अभ्यास कर लो, तत्पश्चात आपको पावर से टेक्निक करनी है। ध्यान देना, पावर तीनों जगह से जनरेट करना है। शोल्डर से भी आना चाहिए, शोल्डर ब्लेड से भी आना चाहिए और कमर से भी आना चाहिए। इस प्रकार से ये हो गई सेकंड सुकी। अब निदान सेकंड सुकी। निदान अर्थात 2। इसी स्टांस में आपको रहना है, ऐसे ही खड़े रहना है। एक ही स्थान पे 2 टेक्निक करनी है। इसमें अलग अलग प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, एक जोदन एक चूदन, इस प्रकार से भी अभ्यास हो सकता है। एक चूदन और गेदन, इस प्रकार से भी हो सकता है। जोदन गेदन भी हो सकता है। यानी आप अलग अलग प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम समझने के लिए एक ही प्रैक्टिस करेंगे, चूदन। कमर से भी आपको 2 बार ट्विस्ट करना है। ये हो गई निदान सेकंड सुकी। अब है संधान। सन का मतलब है 3। इसी स्टांस में आपको खड़े रहना है, ऐसे ही हाथ यहां पर रखना है और आपके टारगेट जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 इच, तो 1 2 3, नी 1 2 3, ये डिफरेंट टारगेट है। अब समझने के लिए मैं आपको एक और टेक्निक दिखा रहा हूं। एक जोदन होगा और दूसरा 2 टेक्निक चूदन होगी। हाथ यहां पर होगा, इच, इस प्रकार से करेंगे। कमर भी आपको 3 बार ट्विस्ट करनी है। अब हम ननामे जुकी का अभ्यास करेंगे। ननामे कहते हैं डायगोनल को 45 डिग्री, यानी पंच आपको करना है 45 डिग्री पे। तो इस प्रकार से मानेंगे, ये हो गया ननामे जुकी। इसमें आप पंच को बाउंस बैक भी कर सकते हैं इस प्रकार से।
तो ये हो गया नानामिजुकी, आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। कराटे की चैंपियनशिप में पंच को पुल बैक करना होता है, तो फास्ट पुल बैक का भी अभ्यास करना चाहिए। तो स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे अभ्यास करेंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वापस वही हमारा नया चिराची स्टांस होगा। यहां पर आपको पंच मार के वापस लेना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इस प्रकार से आप पंच का अभ्यास कर सकते हैं। पंच को पुल बैक करने का अभ्यास बेसिक फॉर्म में करने के बाद अब हम थोड़ा एडवांस फॉर्म के बारे में सोचते हैं। इसके लिए आपको फाइटिंग स्टांस ले लेना है, ननामे एकोदाची। यहां से आपको सीधे पंच फ्रंट हैंड से सामने वाले के फेस पे टच करना है। इसे जुनजुकी कहते हैं और किजामिजुकी भी कहा जाता है। तो खड़े खड़े करेंगे यहां से डायरेक्ट। इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस होती है। अब ग्याकोजुकी के लिए भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। इस प्रकार से ग्याकोजुकी का अभ्यास होता है। अब इसे साइड से देखेंगे। अब ग्याकोजुकी, इस प्रकार से अभ्यास होता है। और स्ट्रीट फाइट की मैं बात करूं तो आप अपने घर पे एक स्थान पे खड़े खड़े सिंपल इसी प्रकार सीजन टाइम में खड़े रहे और यहां से आप सीधा सामने वाले को फेस पे पंच करें। अब बेसिक मूविंग ईदो की हॉर्न, इसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। टोबी कोमी सुकी और टोबी कोमी नागाजी सुकी, ये दो वीडियोस जिसकी लिंक मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में रख दी है। आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं और उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।